आर कैरियर इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बाजार के रूप में मूल्य निर्धारण से बनने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की शर्त है। ए सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, बी सीमांत लागत बढ़ रही हो, सी पी ग्रेटर देन औसत परिवर्तित लागत एंड डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। प्रश्न संख्या 2, कुल उत्पादन इकाइयों पर घटाओ कुल उत्पादन की परिभाषा किसने दी है या किसकी परिभाषा है। ए कुल उत्पाद की, बी औसत उत्पाद की, सी सीमांत उत्पाद की, एम डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुल उत्पाद की। क्वेश्चन नंबर 3, अल्पाधिकार बाजार में ऑप्शन नंबर ए दो से अधिक विक्रेता होते हैं, बी केवल दो विक्रेता होते हैं, सी कुछ विक्रेता होते हैं और डी इनमें से सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुछ विक्रेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ए अस्थायी मूल्य से, बी अति अल्पकाल से, सी सामान्य मूल्य से और डी इनमें से सभी। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अति अल्पकाल से। क्वेश्चन नंबर 4, किस बाजार में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है। ए एकाधिकार प्रतियोगिता, बी एकाधिकार, सी पूर्ण प्रतियोगिता और डी विशुद्ध एकाधिकारिक प्रतियोगिता। हमारा सही उत्तर हो जाएगा एकाधिकारी प्रतियोगिता। इस तरह के बाजार में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों का अंश थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है। ए अल्पकालीन बाजार, बी दीर्घकालीन बाजार, सी अति दीर्घकालीन बाजार और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार में बाजार मूल्य पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बाजार मूल्य संबंधित होता है। ए अस्थायी मूल्य से, बी सामान्य मूल्य से, सी अति अल्पकालीन मूल्य से और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अति अल्पकालीन मूल्य से। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बाजार मूल्य का संबंध अति अल्पकालीन मूल्य से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं। ए एक क्षेत्र, बी क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति, सी वस्तु का मूल्य और डी इनमें सभी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। इसमें 3 ऑप्शन जो है ये सभी बाजार की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आधार है। ए पूर्ण प्रतियोगिता, बी शून्य प्रतियोगिता, सी अपूर्ण प्रतियोगिता और डी इनमें से सभी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। दिए गए सभी विकल्प बाजार वर्गीकरण का आधार है। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं। ए क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, बी वस्तु की समरूप इकाइयां, सी बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बाजार में उस समय उत्पन्न होती है जब क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक हो और वस्तु की सभी इकाइयां समरूप हो और बाजार का पूर्ण ज्ञान हमें हो। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एकाधिकार के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। ए एक क्रेता और अधिक एक विक्रेता और अधिक क्रेता, बी निकट स्थानापन्न का अभाव, सी नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। एकाधिकार कहते ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां सिर्फ एक व्यक्ति एक विक्रेता का कंट्रोल हो। तो ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं है। ए नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, बी एक विक्रेता और अधिक क्रेता, सी वस्तु की समरूप इकाइयां एवं डी निकट स्थानापन्न वस्तु का अभाव। एकाधिकार की विशेषता जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी वस्तु की समरूप इकाइयां ये एकाधिकार का विशेषता नहीं है। बाकी के सभी ऑप्शन जो है एकाधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एकाधिकार प्रतियोगिता
कि निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? ए विभेदीकृत उत्पादन, बी बाजार का अपूर्ण ज्ञान, सी विक्रय लागतें, डी इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ये सभी एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? ए बाजार का पूर्ण ज्ञान, बी साधनों की पूर्ण गतिशीलता, सी उत्पादक की एकरूपता और डी इनमें सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है? ए मांग एवं पूर्ति द्वारा, बी उत्पादन लागत द्वारा, सी मोल भाव द्वारा और डी सीमांत उपयोगिता द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मांग एवं पूर्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म ए कीमत को ग्रहण करते हैं, बी कीमतों को निर्धारित करते हैं, सी ए तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कीमतों को ग्रहण करती है। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा कीमत है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है? ए संतुलन कीमत, बी कीमत संयंत्र, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन कीमत। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन से अर्थशास्त्री कीमत निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष को ही ध्यान में रखा? ए डेविड रिकार्डो, बी जेवेंस, सी मार्शल और डी वालरस। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेविड रिकार्डो। क्वेश्चन नंबर 19, किसके अनुसार कीमत का निर्धारण सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है? ए वालरस, बी जेवेंस, सी ए और बी दोनों और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि वालरस और जेवेंस दोनों ही कीमत निर्धारण के लिए सीमांत उपयोगिता को आधार बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 20, बाजार काल पूर्ति वक्र की लोच कैसा होता है? ए पूर्णतया बेलोचदार, बी पूर्णतया लोचदार, सी इकाई से कम और डी इकाई से अधिक। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतया लोचदार। क्वेश्चन नंबर 21, अल्पकाल पूर्ति वक्र होता है? ए कम लोचदार, बी कम बेलोचदार, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से सभी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कम लोचदार। अगर आपने मांग की लोच या पूर्ति की लोच के बारे में आपको नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो इस चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इसके लिए हमने एक पूरी वीडियो बनाकर रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22, दीर्घकाल पूर्ति वक्र होता है? ए अत्यधिक लोचदार, बी अत्यधिक बेलोचदार, सी कम लोचदार और डी इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक लोचदार। क्वेश्चन नंबर 23, किसी बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है? ए एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में, बी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, सी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि फर्म का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन मतलब आना और जाना, तो ऐसी स्थिति जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, एकाधिकारी बाजार किसे दर्शाता है? ए उत्पादन प्रक्रिया, बी वितरण प्रणाली, सी बाजार प्रवृत्ति, डी इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार प्रवृत्ति, क्योंकि एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगिता ये दोनों बाजार की दशाओं को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? ए पूर्ण प्रतियोगिता, बी एकाधिकार, सी शुद्ध प्रतियोगिता और डी एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकाधिकारी प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 26, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता है इसे क्या कहेंगे? ए एकाधिकारी, बी मनोपसोनी, सी द्विधिकारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकारी। प्रश्न संख्या 27, किसके अनुसार जब प्रत्येक उत्पादक की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है? ए प्रोफेसर लेफ्टिच, बी श्रीमती रॉबिन्सन, सी एस्टोनियर एम हेग और डी वेनहम। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती रॉबिन्सन। इनके अनुसार ही बाजार में जब उत्पादक की वस्तु मांग पूर्णतः लोचदार होती है और बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार
कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार उत्पन्न के कारण है? ए पेटेंट अधिकार, बी कच्चे मालों का केंद्रीकरण, सी गला घोंट प्रतियोगिता और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 29, अल्पाधिकारी एक निम्न में किसका रूप है? ए पूर्ण प्रतियोगिता का, बी अपूर्ण प्रतियोगिता का, सी एकाधिकार का और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण प्रतियोगिता का। क्वेश्चन नंबर 30, अल्पाधिकारी बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्न में कौन से हैं? ए कुछ विक्रेता, बी विज्ञापन एवं विक्रय लागत, सी अनिर्धारणीय वक्र और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में कौन सी बाजार में काल्पनिक स्थिति पाई जाती है? ए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, बी एकाधिकारी बाजार में, सी अपूर्ण प्रतियोगिता में और डी ए एवं बी दोनों में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 32, असामान्य लाभ किस बाजार में पाई जाती है? ए एकाधिकार, बी पूर्ण प्रतियोगिता, सी एकाधिकारिक प्रतियोगिता और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकार में। एकाधिकार में असामान्य रूप से लाभ होता है। अगर आप कोई वस्तु 20 का लाते हैं तो आप उसे 50 में आसानी से बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से हैं? ए वस्तु की मांग, बी वस्तु की पूर्ति, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि कीमत जो होता है वो मांग और पूर्ति दोनों से ही प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 35, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 7। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? एक क्रेता और अधिक विक्रेता, बी निकट स्थानापन्न का अभाव, सी नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी एकाधिकार की, यहाँ पे प्रश्न जो है नहीं कह रहा है तो ये गलत है। यहाँ पे एकाधिकार की ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, यहाँ ध्यान देंगे, ये प्रश्न में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में किस स्थिति में होती है? ए एमसी ग्रेटर देन ए सी, बी एमसी इक्वल ए सी एमसी लेस देन ए सी और डी एमसी प्लस ए सी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमसी ग्रेट लेस देन ए सी। क्वेश्चन नंबर 38, सीमांत आय निम्न में से कौन है? ए चेंज ऑफ टी आर बाई चेंज ऑफ क्वांटिटी, बी चेंज ऑफ टी आर बाई क्वांटिटी, सी चेंज ऑफ ए आर बाई क्वांटिटी और डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे, इसे हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ। क्वेश्चन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा चेंज ऑफ टी आर बाई चेंज ऑफ क्वांटिटी। ये सीमांत आय को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 39, अधिकतम लाभ की पूरक शर्त क्या है? ए समानता के बिंदु पर एमसी बढ़ती हुई होनी चाहिए, बी समानता के बिंदु पर एमसी यहाँ एमसी कहने का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान देंगे, एमसी बोले तो मार्जिनल कॉस्ट। तो समानता के बिंदु पर एमसी घटती हुई होनी चाहिए। सी सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम रेखा को ऊपर से काटे और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम रेखा को ऊपर से काटे। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस फॉर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है? किसी फॉर्म का मांग वक्र का आकार जो है वो कैसा होगा? ए एक्स अक्ष के समानांतर रेखा, बी वाई अक्ष के समानांतर रेखा, सी आयताकार अतिपरवलय और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।